हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इससे पहले मैं 3 लेसन अपलोड कर चुका हूँ। ये बुक चलती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर में, है ना। एज ए एलिमेंट्री B1 इसका नाम है, एलिमेंट्री उर्दू। तो देखिए, सबक नंबर 4, सबक का मतलब होता है लेसन, है ना, और हिंदी में पाठ बोलते हैं। सो देखते हैं आज का सबक क्या रहता है उर्दू की दुनिया में, है ना। यानी उर्दू पढ़ा है तो ये उर्दू की दुनिया हो गई। तरकीबी शक्ल, यानी कि जब हम लिखते हैं तो उस तरह से हुरूफ की क्या शक्ल होती है ना। तो ये देखिए, कुछ 4 कॉलम है, 1 2 3 4। तो मुफर्रिश शक्ल, यानी जब अलग अलग डिफरेंट लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, फुल फॉर्म में होगी मतलब। और इब्तिदाई, यानी जब मिला के लिखा जाता है तो ये शुरू में ऐसा दिखता है जीम, और दरमियान में यानी मिडिल में आता है तब ये जीम की शक्ल ऐसी हो जाती है शॉर्ट फॉर्म होने के बाद, ठीक है। आखिरी में ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। इन्होंने एक ही बताया है, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। तो अच्छा, दूसरी चीज़ एक मैं आपको बता दूँ बात क्लियर, कि इन सभी वर्ड्स को मैंने कैसे किस तरह से लिखा है ना। इनके ऊपर वर्ड्स बनाए हैं, इनका जीम का शुरू में यूज़ करके बताया है, इसी जीम को, यानी इसका नाम जीम है ना, तो जीम को बीच में, जीम को आखिर में कैसे यूज़ किया गया, ये सब बताया है मैंने, ठीक। तो इसको आप उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक जो है वीडियो के नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो बहरहाल आज देखिए, सिर्फ पहचानते हैं कि इनका शॉर्ट फॉर्म कैसा होता है। तो देखिए, चे है फुल फॉर्म, ये है शॉर्ट फॉर्म। जब शुरू में चे आता है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक वर्ड तो लिख ही देता हूँ मैं। तो देखिए, चम्मच शुरू में लिखेंगे तो चम्मच चे आएगा शुरू में, तो चे मीम, ठीक है, और चे। अब आप कहेंगे चम्मच, तो मीम पे तजदीद है ना, चम्मच, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या है, इसको मैं अलग अलग करके बताता हूँ। तो इसमें देखो, पहले तो है भैया चे, उसके बाद है भैया मीम, और मीम पे तजदीद है तो ये क्या है, डबल साउंड करेगा, है ना। मीम जो है, ये मीम माँ की आवाज़ लाता है, डबल साउंड करेगा, ठीक है ना। ये अपने आप में समझने वाली बात है गाइस। उसके बाद है फिर चे, यानी हुरूफ 3 है लेकिन मीम को डबल पढ़ा जाएगा, इसलिए ये चम्मच, है ना। सो दोस्तों, अब देखते हैं आगे। तो आपने देखा कि ये चे जो है लास्ट में ये है, बीच में मीम है, लेकिन इसके ऊपर तशदीद है। ये तशदीद देखते हैं ना, यूं करके जो होता है, यानी ये उर्दू में अगर किसी लेटर के ऊपर आता है तो उसको तशदीद कहते हैं, उसको डबल पढ़ते हैं, उसकी आवाज़ डबल आएगी। तो यहाँ मीम पे आया है तो ये मीम की आवाज़ डबल, चम्मच, चम फिर मच, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, अब देखिए, च का बीच में यूज़ किया है, तो देखिए मिडिल में कैसे यूज़ होगा, मैं एक वर्ड लिख के बता ही देता हूँ। च का बे, चे छोटी है, तो बे का नुक्ता ये रहा, चे का ये रहा, और छोटी है, तो च पे 2 है, बच्चा, बच्चा, ठीक है। तो ये चे क्या है, मिडिल में आया है, ठीक है ना। यही कहने वाली और समझाने वाली बात है गाइस। तो मिडिल में इस तरह से चे आया है, और शुरू में चे इस तरह से आया, लिख के भी बताया मैंने। उसके बाद लास्ट में आएगा तो इस तरह से आएगा, ठीक। जैसे लिखते हैं इसको, एक वर्ड है चे के साथ जांच, जांच चल रही है, तो जीम अलिफ ज़बर जा, नून, और ये चे, तो नून जां, नून की आवाज़ अंक की मात्रा का यहाँ काम कर रहा है। जानच नहीं कहेंगे इसको, जांच, यहाँ अंक की मात्रा भी नून का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गया जांच, ठीक है ना। सो गाइस, अब देख सकते हैं, है ना, इस तरह से चे को लास्ट में भी करके दिखाया मैंने जांच में। तो ये चे और ये चे, यही लास्ट में इस तरह से यूज़ किया गया है। उसके बाद इसी तरीके से बस क्या है, जीम चे हे खे सब दिखते एक हैं, लेकिन जीम के अंदर पेट में जो है एक नुक्ता होता है, जीम के अंदर पेट में 3 नुक्ते होते हैं, तो ये च साउंड पैदा करता है और इसको चे बोलते हैं, है ना। है, अभी है की कहानी देखिए, उर्दू में 2 है होते हैं, एक तो ये होता है और एक होता है छोटी है ना, एक ये भी होता है। तो इनका तो हिंदी में यही है ना। और इसकी आवाज़ हिंदी में, इसका तो यही सिंपल है, ठीक है। इसका आवाज़ के लिए देखो, इसके लिए भी हिंदी में है ही है, क्योंकि हिंदी में है नहीं होता, है होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप कहेंगे हुक्का, तो बड़ी है से, हलक से आवाज़ निकालेंगे गाइस, ये समझने वाली बात है। तो जो लोग उर्दू पढ़ते हैं या उर्दू समझते हैं या जो उर्दू सीखना चाहते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि है की आवाज़ हलक से हवा होती हुई आती है, तब उसकी आवाज़ निकलती है गाइस, ठीक है ना। उसके बाद भैया देखो, हे का शुरू में ऐसे यूज़ होगा, मिडिल में ऐसे यूज़ होगा किसी भी वर्ड में, और लास्ट में ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए, ये है खे, खे, हिंदी में खे एक ही होता है, जैसे कि अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो खा होता है, खा, लेकिन उर्दू में एक और होता है, उसे बोलते हैं खे। तो जब हिंदी में इस खे को लिखते हैं तो ये हम
खा लिखने के बाद नीचे एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक समझने वाली बात है गाइस, है ना, क्योंकि वैसे हिंदी में खे खा वाला ये होता नहीं है, क्योंकि लोगों ने उर्दू के साथ साथ हिंदी मिक्स है, तो इसलिए ये उर्दू बोलने समझने के लिए लोगों ने ये खे के नीचे पॉइंट लगाना शुरू कर दिया। हालांकि ये असल में नहीं है, बेसिक में नहीं है, ठीक है। बहरहाल तो देखिए खे शुरू में ऐसे दिखता है ना, ये सब ऐसे दिखते हैं, बस क्या है खे के ऊपर एक नुक्ता है, तो इसीलिए यहाँ पे भी ऊपर एक नुक्ता दे दिया है ना, और बीच में आएगा ऊपर नुक्ते के साथ ही आएगा, और ये ऐसा होगा मिडिल में खे का यूज़ जब करेंगे, और ये ऐसे यूज़ करेंगे। तो देखिए इसका यूज़ करके दिखाता हूँ लास्ट में। आपने एक परिंदे का नाम सुना है जो उड़ता कम है और चलता ज़्यादा है, उसका नाम है बत्तख। तो बे का शॉर्ट फॉर्म तोय पूरा, क्योंकि तोय का शॉर्ट फॉर्म मैंने पहले लेसन बताया था कि तोय का शॉर्ट फॉर्म भी वही है और लॉन्ग फॉर्म भी वही है, बत्तख। तो ये देखिए बे तोय पे तजदीद है, यानी तोय को 2 बार बोल रहे हैं हम, बत्तख, ये खे आ गया। तो ये वाला खे लास्ट में हमने यूज़ करके दिखाया है गाइस। और इस वाले खे का यूज़ करके देखिए एक वर्ड है खबर, अरबिक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हिंदी में सूचना। खे बे रे, सूचना या समाचार को हम बोलते हैं खबर उर्दू में, ठीक है। हालांकि ये अरबिक वर्ड है खबर, ठीक है। और इसी खबर से बना है अखबार, जिसे हम हिंदी में समाचार पत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये खबर जो है गाइस समझ सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, है ना। उसके बाद देखिए ये खे मैंने यहाँ यूज़ करके दिखाई दिया, और ये खे यहाँ खबर में आ गया, ठीक है। और गाइस सॉरी, ये वाला खे जो है बत्तख में यूज़ किया है, और ये वाला खे खबर में यूज़ किया है। और ये खे और ये खे सेम है, बस क्या है इसका यहाँ से ये काट दिया है, साइज़ ऊपर का सेम है, ठीक है। तो कहीं कहीं इस तरह से भी यूज़ किया जाता है मिडिल में, ठीक है ना। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, यानी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ, ठीक है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन सभी तक पहुंचाइए हमारे वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि इनको ये वीडियोस हमारी देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।